नमस्कार सभी साथियों को जो साथी रीट मेंस 2026 की चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखो भाई, राजस्थान जो राजनीति विज्ञान और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो हमारे आने वाले हैं और उसी को लेकर आज ये क्लास नंबर 2 हमारी रीट मेंस लेवल 1 2 दोनों के लिए रहेगी। टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। भाई पहले बता दूं, प्ले लिस्ट के अंदर राज्यपाल की आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट है वो बनी हुई है, जाकर देखना। प्ले लिस्ट है राजस्थान रीट मेंस राजस्थान पॉलिटी के नाम से। इसके अंदर आपको पहली राज्यपाल की क्वेश्चनों की क्लास मिल जाएगी और आज की क्वेश्चन है जो क्लास है ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की। इसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए 75 क्वेश्चन है वो यहां पर हम देखने वाले हैं। मास्टर प्रहार है आपके लिए ये, और आशा ये रखेंगे कि जो भी साथी पहली बार चैनल पर आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी क्वेश्चन हम टॉपिक वाइज चला रहे हैं, फिर लाइव क्लासें लगेंगी जिनके अंदर सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। वह सिलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर सीधे छपते हैं वो आपको करवाए जाएंगे। दोस्तों समझ गए सभी लाडले? पहला देखो, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से व्यक्ति राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के अलावा दूसरे राज्यों में राज्यपाल भी रहे हैं, यह आपसे पूछा गया है बेटा। तो इनमें देखिए, हरिदेव जोशी रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, हीरालाल शास्त्री कहीं पर भी नहीं रहे और जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं। क्वेश्चन है सिलेक्टिव, उत्तर भी इसका सिलेक्टिव ही मिले तब मजा आए दोस्तों, ठीक है। इनके अलावा एक नाम और लिख लो, 3 तो ये है ना, एक शिवचरण माथुर, ये भी राज्यपाल रहे हैं। शिवचरण माथुर, ये 4 ही रहे हैं बस। आप तो इन चारों को याद रख लो कि मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे। ऑप्शन 3 यहां पर सही रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन के अंदर बढ़िएगा भाई। निम्न में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री है जो राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयनारायण व्यास। वो कौन है बेटा? जयनारायण व्यास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? सही क्रम किसमें दिया हुआ है वो आपको सबसे पहले बताना है। देखो बेटा, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से लेकर, कब से लेकर? 1954 से लेकर 1967 तक मुख्यमंत्री रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 के बीच मुख्यमंत्री रहे थे या नहीं रहे थे? रहे थे। हरिदेव जोशी है, ये 1973 से लेकर 77 तक मुख्यमंत्री रहे थे, 1973 से 77 तक। और शिवचरण माथुर है, ये 81 से 85 तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो ये क्रम तो आपका गलत है। दूसरा मोहनलाल सुखाड़िया, ये सही है। फिर हरिदेव जोशी, देखो हरिदेव जोशी 73 से 77, फिर जगन्नाथ पहाड़िया 80 से 81 और शिवचरण माथुर है 81 से 85, यानी कि ऑप्शन 2 है जो आपका यहां पर बहुत ही शानदार सुमेलित हो रहा है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य मुख्यमंत्री परिषद का नहीं है वो आपको यहां पर छांटना है। तो चलो भाई छांट दो। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण है, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना है, राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है, ये नहीं है भाई। और विधि एवं नियम निर्माण करना है, तो तीसरा गलत है। आगे देखो, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? सबको पता है भाई, कौन है भाई? तो वो है बेरू सिंह शेखावत। कौन है? बेरू सिंह शेखावत दोस्तों। अब देखो भाई, ये 3 बार सीएम बने थे, ये 3 बार सीएम बने थे, 3 बार सीएम बने थे बेरू सिंह शेखावत। कौन? बेरू सिंह शेखावत 3 बार सीएम बने थे बेटा। पहली बार जब ये बने थे, प्रथम बार वो बने थे 1977 से 80 के बीच, दूसरी बार ये बने थे 90 से 92 के बीच, और तीसरी बार ये बने थे 93 से 98 के बीच, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये उपराष्ट्रपति कब रहे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास। उपराष्ट्रपति ये कब रहे थे भाई? 2002 से 2007 के बीच, 2002 से 2007 के बीच 11वें उपराष्ट्रपति थे ये 11वें उपराष्ट्रपति थे।
आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, राजस्थान में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं, वो है टीकाराम पालीवाल। वो कौन है? टीकाराम पालीवाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? छाया मंत्रिमंडल, पहला, इसका गठन विपक्षी दल द्वारा किया जाता है, पहला ही कथन सत्य दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो कथन तो आप बहुत फास्ट हो भाई, फटाफट विचार कर लो एक बार। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बताइए भाई, पहली बात तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। किसमें? आर्टिकल 352 में। तो गलत हो गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 74 में मिलता है, राज्य मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। तो दूसरा और तीसरा सही है, 2 और 3, ऑप्शन 3 सही रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कार्य मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है? जो मंत्रिपरिषद का कार्य नहीं है वो देखो, नीति निर्माण करना, राज्य के वेतन भत्ते, राज्यपाल के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार का नियंत्रण करना, यह गलत है भाई। समझ गए आप? संसद करती है, तो यह कार्य आपके मंत्रिपरिषद का नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे? कौन थे मनोनीत और निर्वाचित? जय नारायण व्यास थे। कौन थे बेटा? जय नारायण व्यास थे। यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। जय नारायण व्यास कितनी बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को सबसे युवा मुख्यमंत्री व सर्वाधिक लंबे कार्यकाल हेतु जाना जाता है? तो वो जाना जाता है मोहनलाल सुखाड़िया को, मोहनलाल सुखाड़िया को। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे, वो कौन बने थे? बरकतुल्ला खां। कौन बने थे? बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है वो छांटना है। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार होंगे जो विधानमंडल तय करेगा। यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो 1 साल के भीतर सदस्यता, नहीं बेटा, 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होती है। तो यह गलत दिया हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। शायद तक आपको ये साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, आशा करिएगा कि आपको साफ दिखाई दे, अच्छी तरह दिखाई दे और आपका उत्तर भी सही आए भाई। चलो मैं इसकी बात कर लेता हूं आराम से एक एक बिंदु पर। सबसे पहले अनुच्छेद 164 है, जिसके अंदर क्या है? मुख्यमंत्री नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 वन क, अनुच्छेद 164 वन के अंदर देखो ये दिया हुआ है, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार सीएम सहित अधिकतम राज्य की कुल विधानसभा सीटों का 15% निर्धारित किया गया है। आगे दिया हुआ अनुच्छेद 164 वन ख, इसके अंदर क्या कहा गया है? विधानमंडल का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर निरर्क किया जाता है तो वह मंत्री पद के लिए निरर्क होगा। अनुच्छेद 164 3 है, इसमें मुख्यमंत्री व मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो यहां पर क्या बन गया? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी या कौन सा कार्य व शक्तियां मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं है? कौन सी नहीं है? मुख्यमंत्री विधानसभा विघटित करने की सिफारिश राज्यपाल से को कर सकता है, अपने विवेक से मंत्रिपरिषद का गठन करता है तथा मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है। अनुच्छेद 161 के तहत कुछ दंडों तथा दंडादेशों को समान निलंबित या परिवर्तित कर सकता है। देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उत्तर आपके समझ में आ जाएगा। देखो, को समान निलंबित परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई है। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जबकि अनुच्छेद 161 है, ये राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? राज्यपाल से। तो हो गया ना ये गलत आपका 3 नंबर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान के एकमात्र उप मुख्यमंत्री इनमें से कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वो कौन है? हरिशंकर बाबड़ा। हरिशंकर बाबड़ा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण कब होता है? किसी राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण, पहली बात है मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर, मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों से मिलकर। अब आप राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बात करोगे तो उनका नहीं है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा आप।
आगे देखिएगा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन नहीं रहे थे? बनवारीलाल बेरवा, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी कभी भी नहीं रहे थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने? दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे सीएम वेंकटाचार्य, सीएम वेंकटाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय में सदस्यता लेनी अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। कितने समय के अंदर? 6 माह के भीतर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री है? प्रथम अनुसूचित जाति के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन बने थे भाई? जगन्नाथ पहाड़िया बने थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, करो भाई विचार। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, क्या सही है क्या भाई? वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो दोनों ही गलत हो गए आपके, न एक और न दो। तो कौन से कथन है? दोनों ही गलत है। आगे देखो नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, करो भाई विचार। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री का यह कार्य है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना वह राज्य को उपलब्ध करवाए। तो दोनों सही है, 1 व 2 दोनों यहां पर क्या रहेंगे? आपके सही रहने वाले हैं। ऑप्शन 3 है जो सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, करो भाई विचार जल्दी से। देखो, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है, क्या सही है भाई? है देखो, आराम से देखकर फिर आपको उत्तर देना है। और यहां पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, जो असत्य है वो बताना है। तो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? विधानसभा के। राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोनों ही गलत हो गए आपके। तो 1 और 2 दोनों ही क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित करो। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि इसके बाद में इन प्रकार के क्वेश्चनों की संख्या कम कर दूंगा, आप इसका ध्यान दे भाई। अनुच्छेद 163 में मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देना। अनुच्छेद 164 है, यह मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य है। 1 3 4 2 1 3 4 2 यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने? गैर कांग्रेसी बने थे बेरू सिंह शेखावत, बेरू सिंह शेखावत। नेक्स्ट है, राज्यपाल के निम्नलिखित मुख्यमंत्री, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? मोहनलाल सुखाड़िया का, मोहनलाल सुखाड़िया का। मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे का प्रथम कार्यकाल था वो 2003 से 2008 था, 2003 से 2008 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? कौन रहे हैं? शिवचरण माथुर, शिवचरण माथुर दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग ने 3 बार शपथ ली है? 3 बार शपथ की अगर बात करूं तो पहला है, पहले में तो वसुंधरा नहीं है, हरिदेव जोशी, बेरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन कौन से मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री भी रहे हैं? केंद्र के अंदर मंत्री की बात करूं तो वसुंधरा राजे रहे हैं, अशोक गहलोत रहे हैं, जगन्नाथ पहाड़िया रहे हैं, बेरू सिंह शेखावत नहीं रहे थे, बेरू सिंह शेखावत नहीं रहे थे। 1 2 3 ऑप्शन 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? किनकी? टीकाराम पालीवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सलाह देने व सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है? यह किया गया अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 163 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है, वो आपको देखकर बताना है। इनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है भाई बताओ? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके भाई,
विधानसभा अध्यक्ष को देता है या राज्यपाल को देता है? आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिएगा। चलो भाई करो विचार। मुख्यमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल, मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में उल्लेखित है, तीनों ही सही है, तो सभी सत्य हैं, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राजस्थान की एकमात्र महिला उप मुख्यमंत्री रह चुकी है? यहां पर रह चुकी है का है तो वो है श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती कमला बेनीवाल। राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री की शपथ लेते समय विधायक नहीं थे? विधायक ही नहीं थे और शपथ ले ली, तो वो थे शिवचरण माथुर, वो थे शिवचरण माथुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 है, सन 1977 के आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसको राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री व प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता है? किनको जाना जाता है भाई? तो वो जाना जाता है हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को। अब प्रधानमंत्री भाई राजस्थान एकीकरण पढ़ते हैं ना, तो वहां पर ये प्रधानमंत्री बनते हैं बेटा, याद करना कहीं पे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है वो आपको बताने हैं। पहला, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में रहे। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। जयनारायण व्यास राजस्थान के 1 बार निर्वाचित व 2 बार मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये गलत है, आपका उल्टा करो इसको। राजस्थान में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे, तो गलत पूछा, गलत तीसरा है, केवल 3 यहां पर क्या रहेगा आपके? गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विकल्प मुख्यमंत्री के बारे में सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पे है, आराम से पढ़कर सभी साथी है वो उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अनुच्छेद 164 गे में मुख्यमंत्री पद हेतु संविधान में अलग से योग्यता का प्रावधान है, तो यह आपका गलत दिया हुआ है भाई। यहां पे यह आपका क्या दिया हुआ है? मुख्यमंत्री पद संविधान में कोई अलग से योग्यता नहीं है। एक विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उसकी जो योग्यता है वो ही मुख्यमंत्री की होती है, तो ये दूसरा गलत दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रावधान, निम्न में से कौन सा प्रावधान, थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, प्रावधान, निम्न में से कौन सा प्रावधान 91वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं लाया गया? यह है क्वेश्चन आपका। टाइपिंग इधर से इधर कर देते हैं, कोई बात नहीं भाई, देख के बता दो आप तो आराम से। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं होगी। दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा। दल बदल के आधार पर सदस्यों को अघोषित करने का जो निर्णय है वो कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है मेरे लाडलों? विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल में छाया मंत्रिमंडल के गठन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजस्थान में छाया मंत्रिमंडल है, इसके जो गठन का है ना शुरुआत है वो वसुंधरा राजे ने की थी। किसने की थी? वसुंधरा राजे ने। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई। पहला है, सत्य बताना। हाँ, वह राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, वह अंतर्राज्यीय परिषद व राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। तो तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में सही है, तो 1, 2 व 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, तो वो कौन है आपके? कौन है भाई बताओ? द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस विधानसभा के 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 3 अलग अलग व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रहे? बताओ भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम वह 7वीं विधानसभा में, प्रथम वह 7वीं विधानसभा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन मुख्यमंत्री सबसे कम अवधि मात्र 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे? कौन बने थे भाई? तो ये बने थे हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए? प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए थे भेरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में, भेरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1977 में
राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था दोस्तों? किसको बर्खास्त कर दिया गया था? हरिदेव जोशी सरकार को, हरिदेव जोशी सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे का जन्म स्थान है वो कहां पर है? झालरापाटन है या ग्वालियर है? बताओ भाई जल्दी से, कहां पर है? मुंबई। जन्म स्थान कहां पर है इनका? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है? किस अनुच्छेद के तहत है भाई? यह है अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 52 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कौन सा नहीं है। चलो भाई देखो आराम से, 52 नंबर क्वेश्चन। पहले मैंने इसका क्या दिया भाई? 51 नंबर में संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार, थोड़ा 51 नंबर को ध्यान से देखना भाई। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विषय पर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांगता है तो मुख्यमंत्री ऐसा करने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 167 में है भाई, ये अनुच्छेद 167 के अंदर। सॉरी भाई मैंने 63 बता दिया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, संविधान के अनुच्छेद 164 में उप मुख्यमंत्री पद का उल्लेख है। उप मुख्यमंत्री पद का कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है बेटा, उप मुख्यमंत्री पद का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिन्होंने लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते, किन्होंने जीते थे? तो ये चुनाव जीते थे हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हुई थी? पुनः शुरू हुई थी हरिदेव जोशी के सरकार के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? किनका हो गया था? बरकतुल्ला खां का, बरकतुल्ला खां का पद पर रहते हुए निधन हो गया था दोस्तों। ठीक है, हृदयाघात के कारण हुआ था इनका निधन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे भाई? बरकतुल्ला खां। कौन थे? बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है? मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री रहे, गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री रहे थे हरिशंकर भाबड़ा, गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? राजस्थान किस परिषद, क्षेत्रीय परिषद में है? उत्तर क्षेत्र की जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी? संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के शासन काल में, मोहनलाल सुखाड़िया के शासन काल में। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन रहे हैं दोस्तों? तो हीरालाल देवपुरा, हीरालाल देवपुरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। चलो भाई आराम से देख के बता देना कोई दिक्कत नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया 1957 से 62, बरकतुल्ला खां 71 से 73, भैरू सिंह शेखावत 77 से 80, अशोक गहलोत 1996, 1 दिसंबर 1998 से, 1 दिसंबर 1998 से 2003 तक। तो अशोक गहलोत वाला क्रम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला, राज्यों में संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में विश्वास खो देता है तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर दे सकता है। विधानसभा का त्यागपत्र मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है, परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए, विधानसभा का त्यागपत्र परिषद का त्यागपत्र माना जाता है। तो भाई ध्यान रखें, यहां पर विधानसभा नहीं आएगा, इसको तो हटा दो, ये तो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। यहां पर आएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र ही विधानसभा, जो मंत्रिपरिषद, सॉरी विधानसभा क्या, मंत्रिपरिषद होती है उसका त्यागपत्र माना जाता है। ठीक है, आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का नहीं है? अनुच्छेद 167, पहला, राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है। पहला ही कार्य नहीं दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सही युग्म है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है।
गैर कांग्रेसी है, तो देखो ये भैरू सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा। उसके बाद राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल ने उनमें से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रही थी? किनके कार्यकाल में? अशोक गहलोत के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव के दौरान डिग क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार मान सिंह की पुलिस की गोली से मृत्यु होने जाने के बाद उपजे हालात के कारण राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था? किनको देना पड़ा था? शिवचरण माथुर को, शिवचरण माथुर को। नेक्स्ट है, श्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल में राजस्थान की कौन सी विधानसभा के मुख्यमंत्री रहे? कौन सी विधानसभा के जो अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री रहे थे? 15वीं विधानसभा के तीसरे कार्यकाल में। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को अंत्योदय योजना का जनक कहा जाता है? अंत्योदय योजना है उसका जनक कहा जाता है भैरू सिंह शेखावत को। किनको कहा जाता है? भैरू सिंह शेखावत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में एक साथ दो उप मुख्यमंत्री रहे? एक साथ दो उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के में रहे हैं, अभी भी है दो, लेकिन ऑप्शन नहीं है भाई इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बाद राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी रहे, यानी पहले मुख्यमंत्री थे फिर उप मुख्यमंत्री बने, वो बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री के बारे में सत्य नहीं है? यानी कि मुख्यमंत्री के बारे में गलत कौन सा है? देखो, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, किसी भी मंत्री से मतभेद की स्थिति में उससे त्यागपत्र मांग सकता है। मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, भंग हो जाएगी। ऑप्शन 4 है जो यहां पे सही रहेगा। आगे देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? लोकसभा के सदस्य बरकतुल्ला खान नहीं रहे थे, बरकतुल्ला खान लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पहली बार संसदीय सचिव की नियुक्ति की परंपरा शुरू हुई? यह हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल न्यूनतम रहा, तो उनका कार्यकाल क्या था? हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल क्या था? यह आपसे पूछा गया है। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, मात्र 16 दिन इनका कार्यकाल रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन है जो मनोनीत मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, यह आपसे पूछा गया है, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। अगला, मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली जाती है। क्वेश्चन अच्छा है भाई, मुख्यमंत्री द्वारा शपथ ली जाती है, फटाफट आप अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में डालना। यह आपके लिए है, ये किनके लिए है? आपके लिए। भाई मुख्यमंत्री किसकी शपथ लेता है? राज्यपाल के प्रति निष्ठा की, पद व गोपनीयता की, संविधान के प्रति निष्ठा की, राष्ट्रपति के प्रति निष्ठा की। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर आपको क्या मिलेगा? रीट मेंस का आपको लाइव बैच भी मिल जाएगा और यहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के अंदर 20+ टेस्ट है, 20+ टेस्ट है और रेट इसकी है वो मात्र 99 रुपये आपके रहने वाली है। तो जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, अपना भाग्य आजमाए। और इतने दिन अगर आपने दिन किया है और उस दिन में कोई भी कमी है तो इस टेस्ट सीरीज से उसको आप पूरा कर सकते हो। तो ये थे हमारे 28 मिनट के अंदर टॉप 77 क्वेश्चन। दोस्तों स्पीड के साथ चले, बड़े क्वेश्चन थे फिर भी पूरे किए। तो अब बता दो भाई वीडियो कैसा लगा आपको? लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जो भी नए मित्र है पहले ही बता दूं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अंतिम समय में मैं वह क्वेश्चन करवाता हूं जहां से एग्जाम में आपके हुबहू, यानी पिछले जो अंतिम 10 दिन रहेंगे उनमें वो लाइव क्वेश्चन चलेंगे जो एग्जाम में हुबहू छपेंगे, यानी पेपर पढ़ोगे कि हाँ ये तो कल बता रहे थे सर, वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।